Guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. So today we are talking about skeleton. ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि skeleton जो होता है आपको साफ साफ पिक्चर में दिख रहा होगा. skeleton जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है एक्सेल skeleton, एक होता है आपका appendicular skeleton, राइट. तो आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में ही पढ़ेंगे. इस अपेंडिकुलर स्केलेटन होता क्या है. ठीक है, देखो पहली बात एक्सियल स्केलेटन के बारे में अगर हम पढ़ें कि एक्साइल स्केलेटन क्या होता है, तो जो एक्साइल स्केलेटन होता है वो क्या करता है, आपकी जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है. ठीक है, ये आपका स्कल बनाता है, आपकी वर्टिबल कॉलम, आपका थॉरैक्स, ये एक्साइल स्केलेटन में आता है. और अपेंडिकुलर में आपका जो आता है आपके हाथ पैरों की अस्थियाँ आ गई, हाथ पैरों की बोन्स आ जाती हैं अपेंडिकुलर में. ठीक है, सो आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में ही पढ़ेंगे. अपेंडिकुलर में भी कौन सा वाला, आज हम पढ़ेंगे हैंड्स की बोन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, हम अपेंडिकुलर में भी अपर लिम्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, अपर लिम्स के बारे में पढ़ रहे हैं. बोन्स ऑफ द अपर लिम्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड अटैचमेंट फॉर द मसल्स एंड फंक्शन एंड लिवर्स दैट मूव द लिम एंड इट्स पार्ट्स. सो मैंने अभी आपको बताया कि अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है वो आपकी बॉडी पार्ट्स को, मतलब आपकी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करता है, हैंड को इधर उधर करने में हेल्प करता है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको अपर आर्म की एनाटॉमी दिखाई गई है, मतलब उसके बारे में दिखाया गया है अपर आर्म के बारे में. सो आपका पहला आता है पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल में आपकी कौन कौन सी बोन्स आ जाती है, एक आती है स्कैपुला और एक आती है आपकी क्लैविकल बोन्स. ठीक है, ये वाली जो आपकी क्लैविकल बोन है और ये जो है आपकी स्कैपुला आपको दिखाई गई है, ये स्कैपुला आपको दिखाई गई है. तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 4, क्योंकि हम दोनों हाथ की बात कर रहे हैं. ठीक है, फिर उसके नीचे आपका स्कैपुला से ही जुड़ कर के आ जाता है आपका ह्यूमेरस आ जाती है, यानी कि अपर आर्म आ जाता है. ये आपकी एक ही होती है, तो ये कितनी हो गई, 2. ठीक है, फिर आपका इसी से ह्यूमरस से जुड़ते हुए आपकी रेडियस अल्ना आ जाती है, ये आपकी हो जाती है 4. फिर रिस्ट वाला पार्ट आ जाएगा, ये आपको कार्पल्स दिखाई गई है. कार्पल्स में आपको कितनी बोन्स मिल जाएंगी, इसमें एक हाथ में 8 बोन्स होती हैं, तो 2 हाथ में कितनी हो गई, 16. और फिर आपकी ये हैंड्स की बोन्स आ जाएंगी, ये आपकी हो गई 14. ये आपकी हो गई एक हाथ में 14 होती है, दो हाथ में 28 हो गई. तो इस हिसाब से मिला के आपकी 64 बोन्स बनती हैं, 64 बोन्स बनती हैं. आप इसमें भी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे भी आपको दिखाई गई है जूम करते हुए, ये आपकी बड़ी सी जो आर्म दिखाई गई है ये होती है ह्यूमरस, अपर आर्म. इसी के नीचे आपकी रेडियस अल्ना होती है, लोअर आर्म में रेडियस अल्ना जुड़ी हुई होती है. और नीचे आपकी ये जो रिस्ट, जहाँ पे हम वॉच बांधते हैं, रिस्ट जिसको बोलते हैं, ये कार्पल्स बोन्स की बनी होती है. इसमें आपको मैंने अभी बताया था कि इसमें कितनी होती हैं, 8 होती हैं, एक हाथ में 8 होती हैं, तो टोटल 16 हो गई, राइट. तो ये कार्पल्स बोन्स होती हैं. आई होप ये आपको याद हो गई होंगी, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स बोन्स. ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गई. फिर हम देखते हैं नीचे की पाम का देखेंगे और फिंगर्स का. गाइस, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पिक्चर में आपको रिस्ट, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस दिखाए गए, यानी कि हाथ की, यानी कि हैंड, ये दिखाई गई. कार्पल्स जो होती है हमारी रिस्ट होती है, तो इसमें हमारी 8 बोन्स होती हैं. ठीक है, ये आपने दिखाया पीसीफॉर्म, ल्यूनेट और स्फेनॉइड. ठीक है, इसी के बाद हमारी जो पाम होता है, हथेली होती है, उसमें ये मेटाकार्पल्स दिखा दी है. ठीक है, मेटाकार्पल्स आपको दिखाई गई है. तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 5, यानी कि एक हाथ में 5 हुई, तो दूसरे हाथ में दोनों मिला के 10 हो गई. और ये कितनी हो गई, ये वाला आपका, ये आपकी 16 हो गई है ना. जब हम दोनों हाथ की बात कर रहे हैं तो ये आपकी 16 हो जाएंगी, ये आपकी 16 हो गई, राइट. तो ये हमारी 16 हो गई है ना.
तो 10 16 10, ठीक है। अब हमारा आता है फैलेंजेस। फैलेंजेस में 3 पार्ट यानी कि फिंगर्स। फैलेंजेस मतलब फिंगर्स, जो सबसे नीचे जो पाम से जुड़ी हुई होती है, मेटाकार्पल से जुड़ी हुई होती है, उसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। जो प्रॉक्सिमल से जुड़ी हुई होती है वो मिडल होती है, और जो ऊपर वाली होती है वो डिस्टल होती है। तो इस हिसाब से ये कितनी हो गई, 14 हो गई एक हाथ में। मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गई। तो 14 ये हो गई, तो ये कितनी हो गई 28। सो ये कितनी हो गई 28। सो आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारे हथेली यानी कि हाथ, जो हमारा हाथ होता है, फिंगर्स, रिस्ट को हम कार्पल्स बोलेंगे, पाम को हम मेटाकार्पल्स बोलेंगे, और जो फिंगर्स होती हैं उनको हम फैलेंजेस बोलेंगे। सो ये आपका पूरा आपका अपर पार्ट था, यानी कि इसमें मैंने आपको बताया था, एक बार और रिमाइंड करा देती। इसमें एक बार और देख सकते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि जो होता है हमारा हैंड का अपर पार्ट जो होता है वो पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्स से मिलके बना होता है, ठीक है। ये हमारा अपर वाला मैं बता रही हूँ, लोअर डिवीज़न नहीं बताया अभी मैंने अपेंडिकुलर में, सिर्फ ये अपर वाला पार्ट बताया ये, ठीक है ना। सो ये अपर वाला पार्ट बता रही हूँ। इसमें पेल्विक और पेक्टोरल में क्लैविकल एंड स्कैपुला होती हैं। स्कैपुला से ही जुड़ी हुई आपकी ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती है रेडियो अल्ना, और रेडियो और अल्ना उससे जुड़ी हुई आपकी कार्पल्स होती हैं। कार्पल से जुड़ी हुई मेटाकार्पल्स से जुड़ी हुई फैलेंजेस, राइट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, राइट। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, क्लैविकल, स्कैपुला से जुड़ी हुई ह्यूमरस से जुड़ी हुई रेडियस अल्ना, फिर आपकी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। सो ये आज आपका अपर पार्ट कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोअर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, लोअर बोन्स में कौन कौन सी होती हैं। सो ये आपको याद हो गई होंगी कि अपर पार्ट में हमारी 64 बोन्स होती हैं। ये याद रखिएगा, दोनों साइड की मिलाकर, दोनों हैंड की। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।